दोस्तों, मैं फराज मलिक। देश के अंदर लड़कियों की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल या फिर 21 साल? इस बात को लेकर एक घमासान सा छिड़ा हुआ है। और एक घमासान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आने वाली है। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल चुकी है, जिसके मुताबिक अब लड़की की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। कम से कम 21 साल की उम्र में लड़की की शादी की जाएगी। इससे पहले की जाएगी तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। जब ये बात मोदी सरकार की तरफ से कही गई, उसके बाद बहुत सारे नेताओं की तरफ से बयान भी आना शुरू हो गए। और जिन नेताओं ने ये बयान दिए हैं ना, हो सकता है कि आपको इनके बयान सही लगे, हो सकता है कि आप इनके बयान से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि इनके बयान सही हैं या फिर गलत हैं। लेकिन जिन नेताओं ने ये बयान दिए हैं और जिस वक्त में ये बयान दिए हैं, क्या माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए क्या इनके ये बयान देना सही है? क्योंकि ये जो कानून लागू किया जाएगा वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म हो, सभी के लिए ये कानून लागू किया जाएगा। ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कानून के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मीडिया द्वारा किन बयानों को मुद्दा बनाया जा रहा है। एक है शफीकुर रहमान वर्क। इनका बयान मैंने आपको कल भी बताया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, भले ही ये अच्छी बात कहते हो, लेकिन इस वक्त में इस तरीके की बातें करना इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी तो उनको आवारगी करने का मौका ज्यादा मिल जाएगा और चलने फिरने घूमने का ज्यादा मौका मिलेगा। इनके इस बयान को मीडिया ने इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। इसके अलावा एक और है एसटी हसन, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता है। इन्होंने कहा कि जब लड़की की उम्र कम होती है तो उसके रिश्ते अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ जाएगी, 21 साल कर दी जाएगी, तो उसके अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। ज्यादा देर से शादी होने से औलाद नहीं होती है, ये एसटी हसन साहब का कहना है। इसके अलावा एक और समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं जिनका नाम है अबू आजमी, न्यूज 18 चैनल पर ये आए हुए थे। अमीश देवगन इनसे इसी मामले पर बात कर रहा था, तो इन्होंने बातों बातों में एक बात कही कि अगर मेरी अपनी बेटी भी घर में अकेली होगी तो मेरे संस्कार ये हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ घर में अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि शैतान कभी भी हावी हो सकता है। बाप के ऊपर शैतान हावी हो जाएगा अपनी बेटी को देखकर। अगर अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और ये कौन से संस्कार हैं? और दुनिया का ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी को अकेले में देखकर अपने ऊपर शैतान को हावी कर ले? तो फिर वो इंसान कहां रहा? वो तो शैतान से भी ज्यादा गैर गुजरा होगा जो ऐसी हरकत करेगा, अपने ऊपर शैतान हावी करेगा। मतलब ये नेता लोग कुछ भी बयानबाजी कर जाते हैं और इसका हर्जाना जो है ना, मुस्लिम कौम को भुगतना पड़ता है। अब लोग कह रहे हैं इनके इस बयान को लेकर के, देखिए मुसलमानों की सोच कितनी गंदी है। ये है मुसलमानों के संस्कार कि इनकी बहन बेटियां भी इनसे, इनकी अपनी बेटी भी घर में इनसे सुरक्षित नहीं है। न जाने कौन कौन सी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है और मीडिया इन तीनों मुस्लिम नेताओं के बयान को इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है और ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है देश के अंदर कि ये जो कानून लेकर आ रही है सरकार, इसका विरोध सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं। अरे जरा दिमाग से सोचिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? आप गांव देहात में जाकर देखिए, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है कितनी जल्दी बच्चों की शादी कर देते हैं। अगर असर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा ऐसे लोगों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बयान इन मुस्लिम नेताओं की तरफ से ही आता है, जैसे सीधा असर मुसलमानों पर ही पड़ रहा है। इस कानून का असर तो सभी के ऊपर पड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा असर तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों के ऊपर पड़ेगा, गांव देहात के जो हैं। लेकिन ये ऐसे बयान देते हैं और सीधा सीधा मुद्दा बन जाता है हिंदू मुस्लिम का और फायदा हो जाता है एक पार्टी को। अगर आपको कानून गलत लग रहा है, इसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है, तो आप संसद में जाएं। अभी बिल पास नहीं हुआ है, सरकार से बात करें कि भाई ऐसा ऐसा करिए, इस कानून में कुछ बदलाव कीजिए, कुछ छूट दीजिए कि अगर कोई लड़की बालिग हो जाती है और माँ बाप को लगता है कि हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो माँ बाप को इतनी छूट देनी चाहिए कि वो शादी कर दें। तो बहुत सारी बातें हैं जो संसद में जाकर आप कर सकते हैं, वहां पर आप बयानबाजी दे सकते हैं। लेकिन बिना लॉजिक की, बिना सिर पैर की बातें आप लोग बाहर बैठकर करते हैं, जिसके बाद पूरा मौका मिल जाता है मुसलमानों को टारगेट करने का, मीडिया को भी और सरकार के लोगों को भी। अगर इस कानून से लोगों को दिक्कत होगी तो सभी को दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को ही दिक्कत होगी। लेकिन ये मुस्लिम नेता पता नहीं क्यों आगे आकर कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी इन बातों का बुरा लगे कि भैया नेताजी सही कह रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी के खुद अखिलेश यादव ने कहा है कि इनके बयानों का
समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है और समाजवादी पार्टी का यह बयान नहीं है, ये इनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी दिख रहा है, अखिलेश यादव को भी दिख रहा है कि इस तरीके के बयान जो है ना वो उनकी नैया को डुबो देंगे। लेकिन ये नेता लोग जो है वो इन बातों को समझ ही नहीं पाते कि मीडिया इनके पास माइक लेकर पहुंचता ही इसीलिए है कि हम इनसे उल्टे सीधे सवाल पूछे और ये उल्टे सीधे जवाब दें, उसके बाद हमें मुद्दा बनाने का मौका मिले, उनकी इन बातों को इतना बड़ा इश्यू बनाने का मौका मिले। लेकिन ये बात समझ ही नहीं पाते, मीडिया पहुंच जाता है इनको तवज्जो देने, इनको लगता है अरे हम बहुत बड़े अच्छे नेता हैं, हमारे पास मीडिया आया है। लेकिन मीडिया चालबाजी करता है इन लोगों के साथ, इनके मुंह में सवाल डालता है ताकि ये कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन ये लोग जज्बात में आकर कुछ भी बोल जाते हैं और फिर मुस्लिम कौम को भी सुनना पड़ता है, उनकी पार्टी को खुद घाटा होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो कुछ कहा है समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।